हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं अपना न्यू टॉपिक। क्या है? आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म देखा लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। चलो आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन कर देते हैं। आइसोमेरिज्म, चलो उनका क्लासिफिकेशन ड्रॉ कर देते हैं। 1 मिनट। चल पूरा ड्रॉ करते हैं। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और आएगा एक स्टीरियो, जो कि 12th में पढ़ने को आएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आगे पढ़ने का। अब देखो स्ट्रक्चरल में क्या क्या होगा, तो क्या हमने देख लिया? चेन, आइसोमेरिज्म। दूसरा होगा पोजीशन, स्टूडेंट चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा लिया है, मेरे लास्ट वीडियो को देखना, उसमें मैंने समझा दिया है। तो मेरे बाद लास्ट वीडियो को इसको देखते रहो, ताकि उसमें सारे के सारे टॉपिक मिलते जाएंगे। आप मेरे हर एक वीडियो देखोगे, हर एक टॉपिक मिलेंगे आपको। कुछ भी टॉपिक मैं ओमिट नहीं करती हूँ, छोटा सा छोटा टॉपिक भी नहीं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देन उसके बाद हमारा 4th नंबर का है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मैंने बाकी रखा था। मेटामेरिज्म कैसा है वो मैं अभी समझा रही हूँ। मेटामेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिनमें जिनके अंदर उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है, बट उनका स्ट्रक्चर उनकी सेम होता है स्ट्रक्चर। देखो किस तरह से मैं बात कर रही हूँ। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल थ्रू मैं समझाती हूँ। लाइक दिस फॉर्मूला है C4H10O, फॉर्मूला सेम रहा अपना, और स्ट्रक्चर इसके दो बन सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगे दो, क्योंकि C4 है तो इसको CH3O, C2H5 ऐसे भी लिख सकते, C3H7 लिख देते। चलो हो गया ना, C4, CH3O, C3H7, उसका एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। एंड दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? C2H5O, C2H5। मतलब फॉर्मूला ये जो है उसका फॉर्मूला वो सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चर इसके है 2 टाइप के स्ट्रक्चर आए ना, 2 टाइप के स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिले हमें, तो इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। इसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। मतलब ये सेम रहेगा, स्ट्रक्चर 2-3 टाइप के बना सकते हैं। अभी 2 ही आए हैं, ऐसा अभी कॉम्प्लिकेटेड आया नहीं है। एग्जाम्पल भी मैंने एक लिए, किस में बन सकते हैं? ईथर में बन सकते हैं, कीटोन में बन सकते हैं, ये बन सकते हैं किसी में भी। कीटोन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बराबर है कि किस तरह से कीटोन है, 2 नंबर 3 नंबर, या तो हम एस्टर का भी ले सकते हैं। लाइक दिस CH3COO, C3H7। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? C2H5, C OO, C2H5। तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एक तो इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। क्लियर? 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, अलग अलग, फॉर्मूला सेम होगी। नाउ अब आगे स्टीरियोमेरिज्म। स्टीरियोमेरिज्म को हम कर रहे थे, देखो स्टीरियोमेरिज्म। स्टीरियोमेरिज्म 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल, जो कि 12th में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड दूसरा कौन सा है अपना? तो क्या? ऑप्टिकल
हमारी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है एक, पर हम नहीं कर रहे हैं स्टीरियो में। स्टीरियो ये दोनों में से हम दोनों 12th में करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब क्या है, तो कि उसका स्ट्रक्चर है वो में डिफरेंस आएगा थोड़ा थोड़ा। लाइक दिस एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मेटल है, तो मेटल ये देखो इस तरह से होता है, ये बराबर इस तरह से, एक इस तरह से बन सकता है, एक ये, दो शेप बने, है ना, सेम टू शेप बने, कितने, दो शेप बने, तो ये बनेगा यहाँ पे, ये इस तरह से ये बन सकते हैं यहाँ पे कि दो शेप इस तरह से बन सकते, तो ऐसे शेप उसमें चेंज होंगे तो उसको कहेंगे हम स्टीरियो, बराबर, स्टीरियो आइसोमेर, जो कि ज्योमेट्रिकल में आएंगे एंड ऑप्टिकल दोनों उनके आएंगे, दोनों हम 12th में पढ़ेंगे। ये तो यहाँ तक ही 11th का करना है हमें, और डिटेल में जाना नहीं। 11th में करेंगे ना, और डिटेल में और ज्यादा करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो, ताकि आपको नए नए मेरे वीडियोस मिलते रहे। और मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो मेरा मेन पर्पस होता है कि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। तो वही मेरा एक मोटिव होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।